हर संत मत अपने अपने नामों से जाना जाता है। कोई हरिओम कहता है, कोई जय सच्चिदानंद कहता है, कोई धन निरंकार कहता है, कोई राधा राधा कहता है, कोई राधा स्वामी कहता है। तो भाई एक तरह से संबोधन हुआ। हम नमस्कार भी करते हैं ना एक दूसरे को, तो इन्हीं नामों से करते हैं। अपने गुरु को याद करते हैं तो सबसे पहले इन्हीं शब्दों द्वारा, इन्हीं वाक्यों द्वारा सर झुकाकर नमस्कार करते हैं, उन्हें पुकारते हैं। जैसे सुबह उठे उनकी फोटो सामने लगी है तब हाथ जोड़कर यही तो नाम लेते हैं, जिस मत से हैं उसी नाम लेते हैं। अब जब सुमिरन करने बैठते हैं तब क्या करते हैं, हम शुरू कर देते हैं नाम का सुमिरन करना एक साथ। अब पता नहीं कि जब हम सुमिरन कर रहे हैं हमें तो हमारा ख्याल एक साथ कैसे गुरु के साथ जुड़े। अरे भाई जैसे वहां नमस्कार करते हो सारा दिन, या जब भी कोई दूसरा व्यक्ति हमारे ही संत मत से में मिलता है तो हाथ जोड़कर नाम लेते हैं, नहीं लेते हैं? सभी लोग नाम लेते हैं, एक दूसरे से सर झुकाकर अपने संत मत का नाम लेते हैं। तो भाई इसी तरह जब नाम का सुमिरन करने बैठो तो एक साथ नाम का सुमिरन करना शुरू मत करो। सुमिरन से पहले थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके जिस मत से हो उसी मत से अपने सतगुरु को पुकारो, उनको नमस्कार करो। जिस मत से हो, जैसे पुकारते हो वैसे पुकारो। मैं कहता हूं जब तक पुकारते रहो। जैसे मैं एक आपको अभ्यास के तौर पर समझाता हूं। जैसे मैं अपने गुरु को राम कहता हूं, एक दफा मान लीजिए मैं राम कहता हूं, तो मैं आंखें बंद करके राम राम, जैसे मैं राम को नमस्कार कर रहा हूं, उन्हें पुकार रहा हूं, राम श्री राम, राम श्री राम, राम, इस तरह पुकार रहा हूं। तो हमारा फैला हुआ ख्याल एक साथ राम के साथ नहीं जुड़ेगा। जैसे जैसे हम नमस्कार करते रहेंगे वैसे वैसे ये राम जो है हमारे निकट आएगा। हमारे इसी तरह जब हम नाम लेंगे अपने गुरु का तो वो हमारे निकट आते हैं, वो निकट आते हैं और थोड़ी देर में ऐसा लगता है कि अब हमारे गुरु आके आज्ञा चक्र पर बैठ गए, फिर नाम जपना शुरू कर दो। और जब बीच बीच में ऐसा लगे कि नाम जप रहे हैं और नाम तो जप रहे हैं लेकिन गुरु का ध्यान नहीं है, तब फिर एक दफा नाम जपना रोक कर फिर से नाम उसी तरह पुकारो जैसे पुकार रहे थे। गुरु का नाम उसी तरह लो, जैसे नमस्कार करते हैं उसी तरह फिर पुकारो। जैसे फिर ध्यान में आ जाए फिर उन्हें बैठे हुए फिर नाम जपना शुरू कर दो। फिर इसी तरह नाम जपते रहो। फिर जैसे ही ख्याल है कि अरे मैं तो नाम जप रहा हूं लेकिन गुरु का स्वरूप तो है ही नहीं हमारे साथ, तो फिर गुरु का ध्यान इसी तरह शुरू कर दो, राधा 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 राधा, फिर वो सामने आ जाएगा। इसी तरह फिर करो और फिर जैसे चला जाए ध्यान तो फिर जैसे हमारा नाम याद है फिर उसी तरह पुकारो। तो भाई इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा सिर्फ ये होगा कि हमारा जो फैला हुआ ख्याल है गुरु के साथ नहीं जुड़ा, वो गुरु के साथ जुड़ा रहेगा और नाम का सुमिरन भी चलता रहेगा। नाम का सुमिरन भी चलता रहेगा, गुरु का ध्यान भी बना रहेगा, और सबसे बड़ी बात है जो फैला हुआ ख्याल है वो समेटने लगेगा, नीचे से लेकर ऊपर की ओर समेटना लगेगा। और यही तो हम सब चाहते हैं। तो भाई ये बात आपको बहुत पते की अच्छी समझा रहा हूं कि नाम के सुमिरन से पहले गुरु को इस तरह से पुकारो, और फिर जब जब नाम जपते समय ऐसा लगे कि गुरु है ही नहीं साथ हमारे, हमारा ध्यान गुरु के साथ नहीं जुड़ा, तो फिर से नाम पुकारने लगो, फिर गुरु आ जाए। तो ये अभ्यास करते रहोगे तो अभ्यास बनता चला जाएगा।